गुरुवार से चित्रकूट के सरभंगा आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हो गया है, जो कि टाइगर अभ्यारण्य की मांग को लेकर किया जा रहा है। सूरजकुंड से सरभंगा आश्रम तक कलश यात्रा के साथ कथा का आगाज हुआ। आशुतोष द्विवेदी सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित यह 7 दिवसीय महोत्सव सनातन धर्म के साथ साथ प्रकृति प्रेम और वन्य जीव संरक्षण की भावना को जागृत करेगा। आचार्य डॉक्टर विपिन कृष्ण महाराज ने कथा के उद्घाटन पर कहा कि सरभंग मुनि की तपोभूमि में श्रीमद् भागवत कथा जीव जंतुओं, जंगल और पेड़ पौधों के संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरभंगा अभ्यारण्य बनता है तो इससे चित्रकूट का गौरव बढ़ेगा और क्षेत्र के पर्यटन और रोजगार में भी वृद्धि होगी। गर्व का विषय है श्रीमद् भागवत कथा और हमारे सनातनी प्रेमियों के लिए भी बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी आज से 6 दिन बचे हैं श्रीमद् भागवत कथा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये समय निकलेंगे। और बात रही टाइगर रिजर्व की, तो आज नहीं तो कल ये टाइगर रिजर्व हमारा बन के ही रहेगा। और टाइगर रिजर्व बनता है तो हमारे देश के सूबे के डॉक्टर मोहन यादव जी को भी गर्व का विषय रहेगा कि सरभंग टाइगर रिजर्व बनेगा। तो ये सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त सनातनियों को आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम के लिए, इस मुहिम में साथ देने के लिए। ये भागवत कथा आपने प्रश्न किया, अन्य भागवतों की अपेक्षा ये भागवत क्यों खास है। पहला तो खास होने का कारण ये है कि सरभंग ऋषि के इस तपस्थली में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन शायद भारतवर्ष का ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसने एक अभ्यारण्य की मांग के लिए और समस्त जीवों के लिए और वन्य प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया हो। माता पिता के लिए करवाते हैं, अपने इष्ट मित्रों के लिए करवाते हैं, सगे संबंधियों के लिए करवाते हैं, मानव धर्म का पालन करते भागवत की कथा करवाते हैं, अपने फैक्ट्री दुकान मकान को चलने के। सरभंगा वन अभ्यारण्य बनाए जाने की मांग को लेकर संकल्पित श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन की आज कलश यात्रा शुभारंभ हुई है। इसमें देखने को मिला है कि बढ़ चढ़कर क्षेत्रवासियों में उत्साह का भाव देखने को मिल रहा है। और आज गंगा दशहरा व पर्यावरण दिवस भी है और आज से सरभंग मुनि आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ है। भागवत कथा के साथ साथ वन्य प्रेमियों के लिए और पर्यावरण के लिए संदेश इस मुहिम को अभी हम लोग निरंतर सबसे मुख्य बिंदु यहाँ आयोजन जो भागवत पुराण का हो रहा है, ये अपन जो विलुप्त हमारे जंगली जानवर हैं और हमारी वनस्पतियाँ हैं, तमाम सब चीज़ों का संरक्षण कैसे हो। और हमारे जंगल में यहाँ पर जो है आज के समय में लगभग 40 से कम तो बाघ ही नहीं है और नाना प्रकार के वन्य प्राणी हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम की ये नगरी जो है तपोस्थली, ये पूरा चित्रकूट क्षेत्र अंतर्गत आता है। अब चित्रकूट में भगवान श्री राम जब आए तो यहाँ सरभंग मुनि आश्रम आए और सरभंग मुनि आश्रम में श्री रामचरितमानस में उल्लेख है कि भगवान श्री राम के आने की जो है जब उनको आभास